बताना चाहते हो नंद बाबा के घर में कैसा हूँ, वसुदेव जी से जाकर, मेरे पिता से जाकर ये मत कहना कि तेरा लाला ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मेरे पिता को तो जाकर इतना बताना कि तेरा लाला बहुत खुश है। गोपाल, ये मुस्कुराने की कला तुझसे ही सीखी है, तुझसे ही सीखी है। माता कुंती कहती है, कन्हैया दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। माता कुंती कहती है, हे गोपाल, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे मोहल, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे मोहल, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे मोहल, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों हाथों की ताली बजाकर भगवान से कहूंगा, हे गोपाल, दोनों आप ही के दोहे, आप जो दोगे वही हम ले लेंगे माधव। सुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख चाहे नहीं कोई, सब सुख को तरसते हैं। कन्हैया है सुख को सब तरसते हैं, दुख सुख ही जीवन के जीने के सहारे हैं। सुख दुख ही जीवन के जीने के सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे मोहल, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, ओ दोनों ही तुम्हारे हैं। माता कुंती कहती है, कन्हैया, हे गोपाल, ये सुख दुख ये दोनों तुम्हारे ही तो है माधव। मैं किसे छोड़ू?
हनुमान जी भी कहते हैं ना प्यारे, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोही। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोही। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तप सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई। प्यारे, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरन न होई। प्यारे, सबसे बड़ी विपत्ति तो तभी आती है जब हम भगवान के नाम को भूल जाते हैं, जब हम कन्हैया के नाम को भूल जाते हैं, जब हम माधव के नाम को भूल जाते हैं। सबसे बड़ी विपत्ति तो तभी आती है प्यारे। याद रखना प्यारे, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, जिस दिन सज धज कर मौत की सहजादी आएगी। कोई काम नहीं आएगा प्यारे। याद रखना, आप भारत में रहते हो तो भारत की मुद्रा चलेगी। आप दूसरे देश में जाओगे तो उस देश की मुद्रा लेनी पड़ेगी। जिस भी देश में जाओगे उसी देश की मुद्रा लेनी पड़ेगी। पर लेकिन प्यारे जी, हरि नाम में ताकत है। इस देश में रहो या उस देश में रहो, बदलना नहीं पड़ेगा प्यारे, बदलना नहीं पड़ेगा, कभी बदलना नहीं पड़ेगा प्यारे। बोलना तो पड़ेगा। राधे, भगवान कहते हैं बुआ सब कुछ दे दूंगा पर यही नहीं दूंगा। बुआ कुछ और मांग ले। माता कुंती कहती ठीक है कन्हैया, अगर आप कहते हो तो मैं दुख नहीं मांगती हूँ, पर लेकिन एक काम तो कर दो माधव, मेरी जो स्नेह की डोर जुड़ी है उसे तोड़ दो माधव, उसे तोड़ दो। भगवान कहते हैं बुआ अब तेने कौन सा बढ़िया मांग लियो, अब भी तो तेने दुख मांगा है। बोले माधव अब मैं किसी से संबंध नहीं रखना चाहती सिवाय तेरे माधव। आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ। गोपाल, इस कुंती, इस दासी को अपने चरणों में रख लो माधव, अपने चरणों में रख लो। बोलो राधे राधे। भैया ये पानी लेके चले जाओ। राधे, देखो अगर किसी को प्यास लगी है तो बेशक खड़े होकर पियाया करो, मैंने पहले ही कह दिया था, क्योंकि ध्यान भंग होता है। बहुत मुश्किल से कथा में प्रवेश किया जाता है। कोई कथा को कहना और सुनाना बहुत आसान है, पर लेकिन कथा में डूब कर कथा को कहना बहुत मुश्किल है। और एक बार ध्यान टूटता है ना तो दोबारा जुड़ नहीं पाता प्यारे, याद रखना। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। सभी गाओ ना। क्यों? पानी पीने का मन करता है, भगवान का नाम लेने का मन नहीं करता। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय
राधा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन राधा तेरा नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन राधा तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन राधा तेरा नाम पावन श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम जय श्यामा जय श्याम जय जय श्री वृंदावन हरि हरि भक्त कहता है राधे जो मीठो राधा तेरो नाम मीठो श्री वृंदावन धाम मीठो राधा तेरा नाम मीठो है वृंदावन धाम मीठो राधा तेरो नाम मीठो श्री वृंदावन धाम मीठो राधा तेरा नाम मीठो है वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्यामा जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम 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 जय जय श्री वृंदावन जय जय श्री जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय श्री श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम मीठो राधा तेरो नाम मीठो श्री वृंदावन धाम मीठो राधा तेरो नाम मीठो श्री वृंदावन धाम जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी गोपाल कहते हैं बुआ याद रखना प्यारे
जिसने मेरे गोपाल जितने मैया यशोदा के पीछे नहीं दौड़े होंगे, जितने माता कुंती के पीछे दौड़े हैं प्यारे, जितनी माता कुंती के पीछे, इतना प्रेम मेरे कन्हैया ने माँ यशोदा से नहीं किया होगा जितना प्रेम माता कुंती से किया है प्यारे, माता कुंती से किया है। याद रखना प्यारे, भगवान भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे। और याद रखना, जब उसके नाम में हम डूब जाते हैं तो ये संसार की वस्तु याद नहीं रहती प्यारे, याद नहीं रहती। भगवान ने स्वयं कहा है ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार। और मेरे गोपाल ने तो अंत में कहा भी है, बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। अन्य धन वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार। अरे भगवान को अर्पण कर दो, ये संसार की वस्तु कोई नजर नहीं आएगी प्यारे, नजर नहीं आएगी प्यारे। बोलो राधे राधे। देखो पहले ही बता देता हूं, मैं और वक्ताओं की तरह तो हूं नहीं कि बस कथा सुनानी है, आप लोगों का टाइम पास, अपना टाइम पास नहीं। और सच्चाई बताता हूं, कोई अगर ये सोचे कि हमें रिझाने के लिए गोविंद कथा कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ है। गोविंद कथा में तुम लोगों को रिझाने के लिए नहीं, गोविंद कथा में अपने कन्हैया को रिझाने के लिए करता हूं प्यारे। और याद रखना, अगर मेरा गोपाल मेरे ऊपर रीझ गया तो प्यारे आप लोग तो अपने आप रीझ जाओगे प्यारे, अपने आप रीझ जाओगे प्यारे। आप लोगों के पीछे नहीं, मुझे कन्हैया के पीछे दौड़ना है। अगर मैं कन्हैया के पीछे, और एक और बात आपको बता दूं, आज आपके गांव में जो गोविंद कथा हो रही है ना, इसमें भी ना तो हमारा श्रेय है और ना मुग्दिल परिवार है। यही ना रघुनाथ जी, एक ही को नाम जानू और को जानू ना, कहीं ना कह दी हमारा नाम ना लियो। ना उनका श्रेय है ना हमारा श्रेय है, ये बाबा श्याम का श्रेय है प्यारे, ये बाबा श्याम का श्रेय है। एकादशी वाले दिन आपको सच बताता हूं, एकादशी वाले दिन मुझे डल लेने जाना था कथा का, पुगथला गांव में, आपके बगल में ही है। और वहां पर 20 तारीख से गोविंद कथा होनी थी। बाबा के सामने मास्टर जी हैं हमारे नरेंद्र नगर से, उन्होंने अभी गोविंद कथा कराई थी फरवरी में, बहुत अच्छी व्यवस्था कराई प्यारे। वो बोले चलो आपको चुलकाना धाम लेके चलते हैं। मैंने कहा कभी गया भी नहीं हूँ, चलो दर्शन कर आएंगे बाबा श्याम के। खाटू श्याम तो गया हूँ पर लेकिन चुलकाना धाम कभी भी नहीं गया, एक बार दर्शन कर आता हूँ। 15 दिन से आराम में था, बाबा श्याम के दर्शन किए। बाबा श्याम से कहा बाबा बहुत दिन हो गए तेरे नाम को गाए, कब प्रारंभ करवावेगो, कब गानो चालू करवावेगो। बाबा श्याम से कह के बाहर निकले ही थे तो जो भजन संध्या होती है वो पांडाले में बैठ करके अंगूर खाए भी लग रहे। इतने में पुगतला से फोन आएगो, बोले महाराज जी माफ करना अभी कथा नहीं कराएंगे, हम तो नवंबर अक्टूबर में करवाएंगे, अक्टूबर के महीने के लिए डल ले जाओ। सच्ची बता रहा हूँ, ब्रजवासी हूं ना मैं। बोलो ओ बाबा श्याम तोते हमने कथा करवावे की गई कि कैंसिल करवे की गई, तेने तो करवानो तो कुआ बाहर में गयो, मना और कर दे।
तू तो हमारी कन्हैया की तरह ही टेढ़ो है। और कह के आगे आए, इतने में मास्टर जी बोले चलो अपनी साली के घर चाय पे बाकी लाएंगे। मैंने कहा भैया हमें ना जानो, क्योंकि मूड तो खराब कि बाबा श्याम के दर्शन करे भी अच्छी आए, कथा ही कैंसिल करवा दें। क्या पता वहां जाने के बाद फाइनल हो जाती। आए, चाय पी, हमारे जोगिस भैया डॉक्टर साहब इनसे मिले। मैं कथा बत्था करवा ले गांव में? बोल देखेंगे महाराज जी करवाएंगे। मैंने कछु मत दीजो, करवाए तो लियो। कछु नाम में बहुत कछु हुए। बोलो राधे राधे। यही कहा था ना जी। और भगवान ने ऐसी सुनी, तीसरी दिन फोन आएगा, बोले महाराज जी 24 तारीख से ही कथा करनी है। बाबा श्याम को वहानी आपको गोविंद कथा रस पिलाना था प्यारे, कि बेटा वानी यहाँ आप सुनाने आओ। क्योंकि प्यारे हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता। हम लोग सोचते हैं, भगवान पहले ही तैयार कर देता है प्यारे। धन्य है हरि का सहारा, हरि का सहारा। जय श्री श्याम। बड़ा सुंदर संवाद। अच्छा एक बात बताओ, कौन बताएगा? मैं भूल गया हूं, कथा कहां पर चल रही थी? किसको खड़ा करूं? कौन बताएगा? कोई संग ना चलेगो, ठंडा पड़ेगो या दिन काल को, हे जी कोई। अरे माता कुंती भगवान से मांगा था कि अपने चरणों में मुझे रख लो, अपने चरणों से अलग मुझे मत करो। मैं तुम्हारी हूं, तुम हमारे हो। ऐसे वर को क्यों वरे जो जन्मे और मर जा, बरिए गिरधर गोपाल को चुड़ लियो अमर होई जा। ऐसी वर को बरकर क्या करें जो जन्म ले और मर जाए। अगर बरना है तो गिरधर लाल को बरो प्यारे। आज युधिष्ठिर जी महाराज पूरी रात से रुदन करते हैं, मैंने अपने परिवार का वंश, अपने परिवार को मार दिया। अरे अपनों को मारकर इस राज्य गद्दी पर बैठा हूं तो क्या फायदा प्यारे, क्या फायदा इस राज्य गद्दी पर बैठने से। आज रात भर रोते हैं। मेरे गोपाल आए, मेरे गोपाल ने गीता सुनाई प्यारे। जो गीता रणभूमि में अर्जुन को सुनाई, वही गीता युधिष्ठिर जी महाराज को सुनाई है। अर्जुन की समझ में आई है, युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज कन्हैया को एक बच्चा समझते हैं, छोटा बालक समझते हैं। प्यारे याद रखना, जब तक सुनाने वाले के प्रतीक भाव नहीं होगा तब तक उसका बात, उसकी वाक्य, उसकी कथा समझ में नहीं आएगी प्यारे, नहीं आएगी प्यारे। बोलना दो बढ़ेगा। युधिष्ठिर जी महाराज समझ गए। 52 दिन से बाणों की सैया पर भीष्म पितामह भी तो सो रहे हैं, उनको भी तो दर्शन देना है, उनको भी तो जाकर मिलना है। आज मेरे गोपाल पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह से कहा, पितामह आपके पौत्र भारत के सम्राट बन गए हैं, इन्हें कुछ ज्ञान दो। गोपाल भीष्म पितामह हंसने लगे। क्या कहा कन्हैया? दोबारा बोलियो। ज्ञान दो? अरे गोपाल, आपसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? और आपके सामने ये छोटा सा तुच्छ प्राणी क्या ज्ञान देगा? भीष्म पितामह ने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताइए कौन है? अर्जुन कहता है, पितामह ये वसुदेव नंदन कृष्ण है। अर्जुन से मेरे गोपाल भीष्म पितामह कहते हैं, वारे वाह अर्जुन, कितने संबंध बनाएगा।
कितने रिश्ते बनाएगा, कितने रिश्ते बनाएगा। कभी तू इसे मित्र बनाता है, कभी इसे तू गुरु बनाता है, कभी तू इसे भाई बनाता है, कभी इसे सारथी बनाता है, कभी इसे साला बनाता है, कभी वसुदेव नंदन कृष्ण बनाता है। धन्य अर्जुन, तू कितने संबंध बनाएगा रे, कितने संबंध बनाएगा। भीष्म पितामह कहते हैं, गोपाल मैं क्या उपदेश दूं, मैं क्या ज्ञान दूं। मेरे गोपाल कहते हैं, पितामह बोलूंगा तो मैं ही, ज्ञान तो मैं ही दूंगा, बस तुम्हारी वाणी यूज करूंगा, तुम्हारी वाणी यूज करूंगा। पितामह कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिवेद कल्याण। तन पवित्र सेवा करने से, याद रखना प्यारे, सेवा बताने से नहीं मिलती, सेवा ढूंढनी पड़ती है। आप यहाँ आए हो तो यहाँ ढूंढो हमें कौन सी सेवा करनी चाहिए, हमें किस सेवा से क्या फल मिलेगा, हमें कौन सी सेवा करनी चाहिए, ढूंढना पड़ेगा प्यारे, ढूंढनी पड़ेगी प्यारे सेवा। अगर बताने से आप लोग सेवा करोगे तो वो सेवा नहीं है प्यारे, वो सेवा नहीं है, एक दिखावा है वो प्यारे। बताने से जो कार्य किया जाता है वो सेवा नहीं होती, वो तो उसके लिए कर रहे हैं, बोले देखो हम तुम्हारे कार्य में हम भी सम्मिलित हैं। सेवा ढूंढो यहाँ कौन सी सेवा करनी चाहिए प्यारे। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन दान करने से पवित्र होता है। धन को ऐसी जगह दान करो जहां आवश्यक हो, आवश्यक हो या आवश्यकता नहीं है। अगर वहां भी आप धन को दान करते हो तो वहां भी निष्फल है, वहां भी वो बुरे कर्म में ही लगना है। यहाँ सत्कर्म में लगता है, वहां दान करो। दान के लिए बताया है सद्यति कि भैया अगर कोई गरीब है, असहाय है, उसे धन से सहायता करो। किसी के पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्रों से सहायता करो, किसी के पास में अन्न नहीं है तो अन्न से सहायता करो। और याद रखना, अन्न से बड़ा दान और कोई हो नहीं सकता, अन्न से बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही थी, हाथ से फेंका गया पत्थर 100 फुट दूर तक जाता है, हाथ से फेंका गया पत्थर 100 फुट दूर तक जाता है। एक बंदूक से निकली गोली 500 मील दूर तक जाती है, एक तोप से निकला हुआ गोला 1000 मील दूर तक जाता है। पर लेकिन प्यारे, एक गरीब को दिया गया अन्न का टुकड़ा स्वर्ग के द्वार तक जाता है, स्वर्ग के द्वार तक जाता है प्यारे। एक गरीब को दिया गया अन्न का टुकड़ा। इसलिए भूखों को, असहायों को अन्न की सहायता करो प्यारे, अन्न के द्वारा मदद करो। अरे आप दान देने से घटोगे नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ता है। मन पवित्र हरि भजन से हो तो त्रिवेद कल्याण। मन पवित्र हरि भजन से, भगवान का भजन करो, मन पवित्र हो जाएगा प्यारे। हमेशा भगवान के नाम को गुनगुनाती रहो, गाती रहो। भीष्म पितामह कहते हैं, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, अब मुझे मेरे गोपाल से बात करने दो, अब मुझे मेरे कन्या से बात करने दो, मैं अपने गोपाल से बात करना चाहता हूँ। मेरे गोपाल आगे, हाँ कहो ना पितामह, क्या बात करना चाहते हो। पितामह कहते हैं, कन्हैया मैं तेरे सामने हाथ तो नहीं जोड़ सकता, क्योंकि मैं बाणों की सैया पर सो रहा हूं। आज मैं धर्म का उपदेश दे रहा हूं। भीष्म पितामह धर्म का उपदेश दे ही रहे थे कि इतने में द्रौपदी हंसने लगी प्यारे, द्रौपदी हंसने लगी। पितामह कहते हैं, बेटी तुम क्यों हंसती हो, क्या बात है। द्रौपदी कहती, नहीं पितामह कोई बात नहीं है, बस ऐसी। भीष्म पितामह कहते हैं, कुल की नारी बिना बात के कभी नहीं हंसती प्यारे, जरूर कोई ना कोई बात होगी, जरूर कोई ना कोई शब्दार्थ होगा। देवी बेटी, इस शंका को लेकर मैं मरना नहीं चाहता, बताओ ना क्या बात है। द्रौपदी कहती है, पितामह आज बड़ी धर्म की बात कर रहे हो कि आंखों के सामने कभी अधर्म होते नहीं देखना चाहिए।
तो पितामह मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो अपराध तुमने क्यों किया? तुमने क्यों किया? पितामह भूल गए, दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था तो सबसे पहले मैं तुम्हारे आगे ही लेट गई थी। पितामह मैंने तुमसे कितनी बार प्रार्थना की, दुष्ट दुशासन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारे मना करने के बाद वो मेरी साड़ी को ना छोड़े। तो पितामह आज पूछना चाहती हूँ, वो अपराध तुमने क्यों किया? पितामह की अश्रु बिंदु बहने लगे। पितामह की आंखों से अश्रु बिंदु बहते हैं। पितामह कहते हैं, बेटी आज मैं 52 दिन से भाणों की सैया पर सो रहा हूं, जानती हो क्यों? बताए क्यों? अर्जुन ने मुझे बाणों से छेद दिया है और एक बाण इतना कष्ट देता है मानो 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारने के बाद दर्द होता है। एक एक बाण इतनी पीड़ा दे रहा है और 52 दिन से मैं इस पीड़ा को क्यों सह रहा हूं, तुम जानती हो? वही अपराध मैंने किया। और मैं अपने गोपाल से पूछना चाहता हूं, कन्हैया मैंने अपने जीवन में कभी इतना बड़ा तो अपराध नहीं किया। मुझे आज भी याद है 100 वर्ष तक मैंने कोई अपराध नहीं किया। मेरे गोपाल कहते हैं, पिता में तुम तो 100 वर्ष को जानते हो, एक बार 101वां वर्ष भी देख लो। आपने एक सर्प को अपने बाण से उठाकर कांटों पर डाल दिया था, उसके रोम रोम में कांटे लग गए थे। वो सजा कौन भुगतेगा प्यारे, कौन भुगतेगा? करनी करके क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए। 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 काम बिगाड़े आपनो, काम बिगाड़े आपनो, जग में होए आसार। काम बिगाड़े आपनो, जग में होए हंसार। करनी करके क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए। करनी करके क्यों। हरि बोल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, कैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। करनी करके क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए। करनी करके क्यों डरे, क्यों पाछे पछताए। गोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए। गोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। गोया पेड़ बबूल का
बबूल का आम कहाँ से हो। करने करके क्यों डरे, क्यों पाछे पछता। करके क्यों डरे, क्यों आगे बचता। और प्यारे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करो न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करो न काम। दास मलूका कह गए, दास मलूका कह गए, सबके दातारा। दास मलूका कह गए, सबके दातारा। ओ दास मलूका कह गए, सबके दातारा। दास मलूका कह गए, सबके दातारा। करनी करके क्यों डरे, क्यों आगे बचता। करनी करके क्यों डरे, क्यों आगे बचता। क्यों आगे बचता, क्यों आगे बचता, क्यों आगे बचता, क्यों आगे बचता, क्यों पाछे, क्यों पाछे बचता, बचता। करने करके क्यों डरे, क्यों पाछे पछता। क्यों पछताते हो प्यारे। बीस पिता में कहते हैं गोपाल, आज मैं अपने आप को तुम्हें सौंपता हूं। हे गोपाल, आज मुझे अपने चरणों में ले लो। अनेकों अनेकों संवाद हुए हैं, बोलना दो पड़ेगा और जोर से। आगे चल के मेरे गोविंद अपने द्वारका को गए हैं। जिस बच्चे को मेरी गोविंद ने बचाया, उसने जन्म ले लिया प्यारी। मेरी गोपाल कुर्ता टोपी लेकर आए हैं। मेरी गोविंद गए हैं। मेरी गोपाल स्वधाम को चले गए। प्यारे याद रखना, समय रहते या तो अपने आप को बदल दो। समय रहते या तो अपने आप को बदल दो, वरना प्यारे समय तुम्हें बदल देगा। प्यारे समय तुम्हें बदल देगा। समय समय का फेर है, समय समय बलवान। अरे किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। समय समय का फेर है प्यारे, समय समय का फेर है साहब। आज आप बलवान हो तो कल कोई और भी होगा। बोलना दो पड़ेगा। जब पांडवों को पता चला तो पांडव स्वधाम को गए हैं। परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया है। परीक्षित ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी प्यारे। समीक मुनि की गली में मरा हुआ सर्प डाल दिया। देखो भैया, कथा तो बहुत आनंद रसमयी है। आप लोगों की आप जानो, आपा को तो ऐसे लगता है अभी भी एक ही घंटा भयो होए। और आप अगर इसी तरह से बैठे रहो, आप तो बीच बीच में कभी चाय, कभी पानी, कभी कैंपा, कभी कछु, कभी कछु। एक हुए ने कहू याद ना आवे कि एक आध गिलास भगवान में पूछ ले। पहले अपने ते फुर्सत मिलेगी तभी तो। कहीं भगवान पीवे लग गए और कहीं सवरे पी गए तो। बोलो राधे राधे। अगर आप इसी तरह से बैठी रहो तो गुरुदेव की कृपा से, अपने कन्या की कृपा से, साधु संतों की कृपा से पूरी रात गोविंद कथा सुना सकता हूं प्यारे। पूरी रात गोविंद की कृपा है। और मैंने आपको पहले ही बताया, आपके यहाँ जरूर टाइम टू टाइम काम चल रहा है। मैंने कोई फोन आया शाम को, बोले महाराज जी कथा विश्राम होगी। बोले हाँ।
बोले सच में है कि अभी भी हम सपनों देख रहे हैं। मैंने कहा ऐसे क्यों कह रहे हो? बोले कभी भी आपकी कट्टा 8-9 घंटे से पहले विश्राम को नहीं होते, 8-9 घंटे तो लगाते ही लगाते हो। मैंने कहा भैया आनंद ही ऐसा है, अरे जब तक यहाँ बैठे तब तक ही तो भगवान का नाम हो रहा है, यहाँ से जाने के बाद तो वही तेरी मेरी करनी है प्यारे, वही तेरी मेरी करनी है। अरे उस तेरी मेरी से कैसे भी तो बचे, कितना भी तो बचे। और मैयाओं की तो आदत होती है, ए बहन वो तो ऐसी, और यहाँ से जाके पक्की बात है कई मैया तो कहती भी होंगी वो तो ऐसी गंदी साड़ी पहन के आ रही, वो तो ऐसी आ रही, वो ऐसी वो वैसी। अरे बिब्बे तेने के बताऊं, मेरी बगल में एक ऐसी बैठ गई 5 घंटे तक नाक सड़ा दे। बोलो राधे राधे। पर लेकिन आप लोगों ने, मैंने पूछा था आपको कौन चाहिए, धन चाहिए या भगवान चाहिए? आपने कहा था भगवान चाहिए। तो आज भगवान की इच्छा है शाम को 8 बजे आरती हो। ताली सच में बजा रहे हो कि ढीली ढीली बजा रहे हो? पीछे बारे तो सोच रहे हम तो जाएं प्रसाद ही ना मिलेगा, क्योंकि कई मैया तो भाई कसूर पीछे जो एक मैया 2 मैया 3 मैया अभी आए के बैठी, कसूर उनका नहीं है, वो तो अपने सही समय पे आई हैं, हम ही लेट हैं, वो तो अपने बिल्कुल सही राइट समय पे आई हैं। बोलना दो पड़ेगा। कल आपके बीच बड़ी सुंदरता से वामन भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, और वामन भगवान के लिए जो भी कोई जो भी दान लेके आना चाह सकता है आ सकता है। जैसे वामन भगवान की चरण पादिका है, पीला कपड़ा है, छतरी है, जो भी जिससे बनता हो वो लेके आए। बाकी का हमारे रघुनाथ जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है साहब। बोलना दो पड़ेगा। बड़ा सुंदर संवाद। समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। समीक मुनि के पुत्र ने श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तो मैं तकिया सर्प डस लेगा। गंगा के किनारे आगे सुखदेव भगवान आए। सुखदेव भगवान से एक ही प्रश्न किया है, गुरुदेव जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना है उसे एक ही कर्म करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा सांस जाने को, ना जाने या सांस को आवन हो न हो। जो सांस निकल कर चली गई वो लौट कर आएगी या नहीं, क्या गारंटी है प्यारे, क्या गारंटी है कि जो सांस निकल कर चली गई है वो लौट कर आएगी प्यारे, क्या गारंटी है? इसलिए परीक्षित जल्दी मरने वाले को तो 4 काम करने चाहिए, कैसे भी करके मन गोविंद के चरणों में लग जाए। अर्जुन भी गीता में यही दुखड़ा रोता है प्यारे। गोपाल आप कहते हो वस्त्र चढ़ाओ, वस्त्र थे तो हमने चढ़ा दिए। आप कहते हो भगवान को फल चढ़ाओ, फल थे तो हमने चढ़ा दिए। आप कहते हो भगवान को जल चढ़ाओ, जल था तो हमने चढ़ा दिया। आप कहते हो भगवान को मन चढ़ाओ। कैसे माधव, कैसे? जो मन हमारे बस में ही नहीं है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित अगर मन को जीतना है तो 4 चीजों को जीत लो प्यारे, 4 चीजों को जीत लो। जितासनो, जित सांसो, जित संगो, इंद्रियों। सबसे पहला आसन को जीतो प्यारे। एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा बैठने का प्रयत्न करो। एक आसन पर ज्यादा से ज्यादा बैठो और प्रातः जगते ही एक आसन पर बैठो। अपनी सांसों को जीतो। एक नासिका से सांस को खींचना है, दूसरी नासिका से निकालना है। प्राणायाम करो। याद रखना, आयु किसी को निर्धारित नहीं है साहब। अगर कोई ये सोचे आयु निर्धारित है, आयु नहीं, सांस निर्धारित है। ये किराए का कमरा है जिसमें हम रह रहे हैं। जब तक सांसों का किराया देंगे तब तक इसमें रहेंगे। जिस दिन ये सांसें पूरी हो जाएंगी
उसी दिन चला चली हो जाएगी प्यारे, चला चली हो जाएगी। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हरि बोल। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से कुछ
होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा, होगा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और प्यारे, वो 2 गज कफन का टुकड़ा मिलेगा या नहीं, इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं प्यारे, गारंटी नहीं प्यारे। वो 2 गज कफन का टुकड़ा हमें नसीब होगा या नहीं, क्या पता साहब, क्या पता। इसलिए प्यारे, एक ही काम करो, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, बिरता सांस जाने खो, ना जाने या सांस को आवन हो न हो। जय हो। प्यारे, जो सांस निकल कर चली गई वो लौट कर आएगी या नहीं, इसलिए अपनी सांसों को जीतो। तीसरी बात बताई, अपनी जिह्वा को, अपनी इंद्रियों को जीतो प्यारे, क्योंकि प्यारे ये हमारी जिह्वा बार बार मांगती है ना, ला पानी लियो रे, पानी ला, पानी पी भैयो, मांगते रहते हैं ना, कोई पानी दे बेबार आ जाए, हमें दीजो हमें दीजो, ऐसे करे जैसे जिन कई बरस से पानी नहीं मिलो। मोह को तो लगे राजस्थान में रह के आए दी से। ये जिब्या, ये रसना बार बार मांगती है, अपनी इंद्रियों को जीतो प्यारे। देखना इंद्रियों के निघोड़े भगे, इनमें हरदम यो संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। अरे उसे याद करते चलो, कब तक नहीं आएगी याद, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी।